गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सबके भीतर बैठे हुए उस परम पिता परमेश्वर को, उस सच्चिदानंद स्वरूप को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। उस श्रीमद् भगवद गीता के अगले सूत्र को समझाने का प्रयास करता हूँ। अभी तक आपने देखा कि श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत के युद्ध की तैयारी है कौरव और पांडवों के बीच में। अचानक अर्जुन को अपने सगे संबंधियों का मोह घटित होता है और वो युद्ध से इनकार करता है। श्री कृष्ण उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि युद्ध करना तुम्हारी नियति है, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रियों का कर्तव्य युद्ध करना होता है। अर्जुन अपने तर्क दे रहे हैं, श्री कृष्ण अपने तर्क दे रहे हैं और आगे श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा और परमात्मा की चर्चा चल रही है अब कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं शरीर पंचरूपी तत्वों से मिलकर बना है और आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है। शरीर की 5 अवस्थाएं होती हैं, 6 अवस्थाएं होती हैं, 5 तत्वों से मिलकर बना है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश। लेकिन आत्मा को ना तो अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना आकाश में विलीन हो सकता है। आत्मा परमात्मा का एक अंश है, अणु आत्मा है और एक परमात्मा है। यानी कि आत्मा व्यष्टि है, परमात्मा समष्टि है। यद्यपि आत्मा जो है परमात्मा का एक अंश है, तथापि मलिन होने या कर्मों के अनुसार वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या एक योनि से दूसरी योनि में स्थान ग्रहण करती है। यद्यपि संभावनाएं ये भी हैं कि वो परमात्मा में विलीन हो सकती है, तथापि अपने कर्मों के अनुसार एक गति से दूसरी गति, एक योनि से दूसरी योनि पाती है। तो पंच तत्वों से मिलकर बना शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा का उन पंच तत्वों पर प्रभाव नहीं पड़ता है। आत्मा एक शरीर से दूसरा शरीर ग्रहण करती रहती है। यद्यपि श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि ना कोई मरता है ना कोई जन्मता है, सब मुझ में ही विलीन हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम ये मत सोचो कि तुम अपने पितामह से युद्ध कर रहे हो या अपने गुरुजनों से युद्ध कर रहे हो, उनको मार रहे हो, उनकी हत्या कर रहे हो, क्योंकि मरता शरीर है, शरीर मर जाता है, आत्मा कभी नहीं मरती। मुझसे ही निकले हुए आपके पितामह, आपके गुरुजन मुझ में ही विलीन हो जाएंगे। इसलिए ये व्यर्थ की बातें मत सोचो कि मैं अपने गुरुजनों को मारूंगा या मैं अपने पितामह पे वार करूंगा, क्योंकि मरना उनकी नियति है। उनके शरीर का उद्देश्य पूरा हो गया तो वो मेरे में समाहित हो जाएंगे या फिर एक नई योनि पाएंगे। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो, युद्ध करके ही तुम अपने धर्म की पूर्ति कर पाओगे, अन्यथा संपूर्ण इतिहास तुम्हें कलंकित करेगा या संपूर्ण इतिहास जो है उसमें तुम कलंकित हो जाओगे। तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, तुम युद्ध करो बिना ये सोचे हुए कि मैं अपने पितामह या गुरुजनों का वध करूँगा तो पाप का भागी होऊंगा। जो धर्म से हट जाते हैं, जो धर्म पे आश्रित नहीं रहते हैं, उनका वध करना ही उचित है। इसे हिंसा नहीं कहते, इसे अपने कर्तव्य की पूर्ति कहते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन को श्री कृष्ण समझा रहे हैं
शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। आत्मा का कोई स्वरूप नहीं होता। आत्मा अणु आत्मा है, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में रूप ग्रहण करती रहती है कर्मों के अनुसार। उसे ना बांटा जा सकता है, उसे ना पीटा जा सकता है, उसे ना कूटा जा सकता है, उसे अग्नि में जलाया नहीं जा सकता, उसे वायु में सुखाया नहीं जा सकता, उसे आकाश में फैलाया नहीं जा सकता। वो जिसका जितना आत्मा का जितना स्वरूप है उतना ही स्वरूप रहता है। चाहे 50 किलो का व्यक्ति हो या 70 किलो का व्यक्ति हो या 90 किलो का व्यक्ति हो, आत्मा उतनी ही होती है जितनी सब में होती है। आत्मा छोटी बड़ी पतली मोटी नहीं होती है। ना आत्मा को सुखाया जा सकता है, ना आत्मा को जलाया जा सकता है, ना आत्मा को फैलाया जा सकता है, ना आत्मा को छोटा किया जा सकता है, ना आत्मा को बड़ा किया जा सकता है। आत्मा उतनी ही रहती है, बस अपने अपने कर्मों के अनुसार एक योनि से दूसरी योनि में प्रवेश करती रहती है और अपने कर्तव्यों का पालन करती रहती है। मुक्त होने की अवस्था में श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार फल पाती हुई परमपिता परमेश्वर की कृपा से अपने कर्मों का निपटारा करती हुई अंततः मुझ में ही प्रवेश कर जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो इसे आगे फैलाइए, आगे बढ़ाइए, नए लोगों को जोड़िए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को, सच्चिदानंद स्वरूप को कोटि कोटि नमन करता हूँ और आज के सूत्र को यहीं समाप्त करने का प्रयास करता हूँ। जय माता दी, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।